Hello बच्चों, let's read the question. The question is a particle free to move along the x-axis has potential energy given by the equation ux equals to k 1 minus exponential x की power minus 2 for the value of x between minus infinity to plus infinity where k is a positive constant of appropriate dimension. Then उसके बाद आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा. तो देखिए ऑप्शन जब अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है या सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो रही है. तो की कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कब हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है. स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब कोई पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन में आना चाहता है, जब वो अपने रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. और कब पार्टिकल जो होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा. अनस्टेबल में कब होगा? जब वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं लौटेगा. नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. और जब हम स्टेबल की बात कर रहे हैं तो स्टेबल की बात करते हैं, इसका मतलब वो वापस अपनी पोजीशन पर आना चाहता है. और अनस्टेबल की बात करें तो मतलब वो अपनी पोजीशन में वापस नहीं आएगा. अब देखिए क्वेश्चन में हमको दे रखा है हमारी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन जो है k 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर x स्क्वायर, ये दे रखा है हमको. तो अगर मैं यहाँ मान लूं कि x की वैल्यू अगर जीरो है, x की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूंगी तो एक्सपोनेंशियल की पावर जीरो क्या होता है? 1 होता है. एक्सपोनेंशियल की जो पावर अगर हम जीरो रखते हैं तो ये हमारा क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि ये जीरो है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1. तो ये वैल्यू जो हो जाएगी, u की वैल्यू जो आएगी वो भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. अब देखिए x की वैल्यू जीरो पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. और हम जानते हैं जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं जहां पर हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन और जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उनके बीच में क्या करता है? मोशन करता है. तो मीन पोजीशन जहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वहां पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? मिनिमम होती है. इसका मतलब ये जो वैल्यू है x इक्वल्स टू जीरो, ये हमारी क्या है? मीन पोजीशन है. क्योंकि मीन पोजीशन पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? मिनिमम होती है. तो x इक्वल्स टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब ये हमारी क्या है? मीन पोजीशन है. तो अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरा ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा. एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, ठीक है. यहाँ पर x इक्वल्स टू जीरो है तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह का बनेगा. यहाँ से कुछ इस तरह का आएगा ग्राफ. एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस तरह का बनता है. यहाँ पर जो है x की जो यहाँ पर एक इस पर x है, ठीक है, और एक पर आपके क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है. जब x जीरो है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? जीरो है. इस तरह से है. अब अगर मैंने यहाँ से पार्टिकल को मीन पोजीशन के क्या कर दिया है? डिस्प्लेस किया अगर मैंने पार्टिकल को, वो पार्टिकल पर क्या लगेगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा. अगर मैं इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, वो पार्टिकल क्या होगा? वापस आना चाहेगा अपनी मीन पोजीशन पर. क्यों? क्योंकि उस पर क्या लगेगा? उस पर लगेगा एक रिस्टोरिंग फोर्स. अब फोर्स अगर लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, तो उस फोर्स की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो फोर्स हमारा कितना होता है? हमारा माइनस डी यू अपॉन डी एक्स होता है. फोर्स का यही फॉर्मूला होता है. तब u की वैल्यू हमको पता है तो मैं लिख दूंगी d अपॉन डी एक्स. और u हमारा गिवन है k 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा है. तो जब मैं इसको करूंगी डिफ्रेंशिएट तो इसकी जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो क्या आएगी? k ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x. ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ. मेरे पास f कितना आ गया? मेरे पास f आ गया 2kx अपॉन ए की पावर एक्स स्क्वायर. ये मेरे पास आ गई फोर्स की वैल्यू. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्मॉल डिस्टर्बेंस के लिए या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा जो फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है? x के प्रोपोर्शनल आ रहा है. ठीक है, ये दिख रहा है. फोर्स जो है हमारा x के क्या है? प्रोपोर्शनल है.
और फोर्स हमारा जब डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है तो वो हमारा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जहां पर हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो फोर्स लगता है पार्टिकल पर, वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, जो उस पार्टिकल को वापस अपनी पोजीशन में लाता है। तो हमारा जो पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर एसएचएम करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ से इस एंड तक जाएगा, फिर वापस मीन पूरी, फिर यहाँ से इधर जाएगा। तो इस तरह से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं पार्टिकल को बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर दूं, यहाँ पर सपोज लेके आ गई मैं पार्टिकल को, तो अब इस पर किसी तरह का फोर्स नहीं लगेगा, तो ये पार्टिकल सीधा यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पर पार्टिकल जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देता है, अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। तो हमारा जो पॉइंट है फर्स्ट, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम गलत है। उसके बाद एक्स की किसी भी नॉन जीरो वैल्यू के लिए डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो फोर्स ऐसा तो नहीं है हमारा, ओरिजिन से अलग नहीं है, रिस्टोरिंग फोर्स है हमारा, ठीक है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम है एट द ओरिजिन, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है ओरिजिन पे। तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, गलत हो गए। लास्ट जो ऑप्शन है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू जीरो द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, तो लास्ट ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट है। I hope you understood well. All the best.